जो हमारी डिस्कशन हो रही थी और आपका इंटरनेट शायद चला गया था या पता नहीं कोई आपके अब्बू आ गए, आई डोंट नो। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ब्लेस्ड मोमिना, अगर आपके पास एक मेडिसिन है जो कंफर्म सारी बीमारियों का इलाज करती है, नो साइड इफेक्ट, वो ऐसी मेडिसिन मेडिसिन है जो आपको इजीली ओवर द काउंटर भी मिल जाती है। आपको कोई अगर बीमारी हो जाए, छोटी बड़ी कोई भी, छोटी या बड़ी, मुझे बताए ब्लेस्ड मोमिना, आप क्या करेंगी? मैं मेरा जवाब दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। अगर मेरे पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो कंफर्म सारी बीमारियों का इलाज करती है, कंफर्म, ठीक है, और वो इजीली अवेलेबल भी है, बिलीव मी, मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं कभी कोई भी मेडिसिन, उसके अलावा कोई भी मेडिसिन मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना पैसा क्यों बर्बाद करूं किसी डॉक्टर के पीछे? मैं अब किसी दूसरी मेडिसिन खा के जिसका मुझे पता भी नहीं है कि असर करेगी नहीं करेगी, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, मैं क्यों वो मुसीबत में पड़ूं? मैं क्यों 1000 टेस्ट कराने के लिए जाऊं? मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं जबकि मेरे पास कोई एक ऐसी मेडिसिन है जो सारी बीमारियों का इलाज करती है, कंफर्म? तो ये मेरा जवाब होगा, ठीक है। आई विल नॉट गो टू एनी डॉक्टर, आई विल नॉट टेक एनी अदर मेडिसिन। दोस्तों, ब्लेस्ड मोमिना के पास जाने से पहले मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं जो ब्लेस्ड मोमिना से पूछा है, कि आपके पास अगर वो मेडिसिन मिल जाए जो कंफर्म सारी बीमारियों का इलाज करती है मौत के अलावा, आप मुझे बताओ कि क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे? क्या आप कोई दूसरी मेडिसिन लेंगे? अगर आप नहीं जाएंगे और अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो दोस्तों, तो 1 टाइप करें। अगर अग्री नहीं करते तो 2 टाइप करें। देखो, 1 मिनट, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जैसी सोच कितने लोगों की है। नहीं, 1 टाइप करे दोस्तों, जो मेरी बात से अग्री करता है कि मैं नहीं जाऊंगा किसी भी डॉक्टर के पास अगर मुझे ऐसी एक दवा मिल जाए। ये देखो, 1 1 1 चलो मैं इसमें तो बात 1 कर रहा हूँ। 1 करता हूं ना, रुको ना ब्लेस मोमिना। स्क्रीन 1, पे चल टाइम रहा है कम है। सर। अच्छा, स्क्रीन पे चल रहा है थोड़ा, नहीं ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है ना अमित, ये देखो। हम्म, क्रैक जैक भी बोल रहे हैं, प्रज्जू, प्रिंस ऑफ हार्ट, मतलब सारे लोग ही कह रहे हैं कि जब ऐसी दवा मिल गई तो यार कौन बेवकूफ है जो डॉक्टरों के चक्कर काटेगा और दूसरी मेडिसिन खाएगा। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने 1 ही किया। जी ब्लेस मोमिना, क्योंकि मुसलमान जो है वो, उसकी सोच एकदम अलग होती है, वो दिमागी अपंग होता है। आई एम डेड श्योर कि आपका जवाब अलग होगा। जी ब्लेस मोमिना, आप क्या करेंगी अगर आपके पास कोई ऐसी साढ़े मेडिसिन 11 हो? तक। बाजार जाएगी। जी ब्लेस मोमिना, आप क्या करेंगी? अनम्यूट करके बताएं। अमित, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, इसने म्यूट कर लिया। ब्लेस मोमिना अनम्यूट करो। हाँ जी हेलो। जी जी ब्लेस बोलो। मोमिना, आप क्या करेंगी? मैं तो ओपिनियन लेने के लिए 2-3 डॉक्टर्स के पास जाऊंगी। नहीं नहीं, आपको कंफर्म मालूम है कि ये दवा काम करती है, कंफर्म है? नहीं, ओपिनियन तो मैटर करता है। अच्छा, ओपिनियन मतलब आप डाउट करेगी उस पे? ओपिनियन लूंगी, हाँ, 2-3 से सेकंड ओपिनियन। ओके। अगर कोई ऐसे इंसान ने बताया है जिसपे आपको 200% यू बिलीव हिम, 200% कि उसकी मुंह की बात पत्थर की लकीर है, अगर ऐसे बंदे ने बताया तो? नहीं, बंदे की बात का यकीन नहीं करती हूँ। ओके ब्लेस मोमिना, ये देखिए, खुदा की बात अलग है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, ये मैं आपके सामने रसूलुल्लाह की एक हदीस पेश कर रहा हूं। हम्म, ये देखिए, ये है सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3447।
सही हदीस है और मल्टीपल हदीस है, ठीक है। Abu Huraira narrated that he heard the Messenger of Allah say, "In black seed there is healing for every disease except the Sam. Sam means death, and black seed is Shuniz." अब मुझे बताओ कि आपके रसूलुल्लाह, ठीक है, आप इंसानों की बात पे, नॉर्मल इंसानों की बात पे नहीं बात करते, और आपके जो रसूल कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे रसूल, मेरे नबी, मेरे प्यारे जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, वो तो वही है जो उनकी तरफ की जाती थी। तो रसूलुल्लाह जो है वो वही बात करते थे जो अल्लाह उनको पहुंचाता था, अल्लाह कहता था। आप मेरी बात अब सुनोगे, बताओ। आप चुप रहिए। अच्छा, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कलौंजी में सारी बीमारी। आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। बोलिए ना, मैं नोटपैड लेके आ जाता हूँ फिर से, ताकि मैं लिख भी लूं आप क्या बोल रही है। मैंने हदीस बता दी है, पहले सुन तो लो। सुन, लिख भी लूंगा, सुनते सुनते लिख भी लूंगा। ठीक है, वो आप ओके, नबी की बात आपने कही, नबी ने जो बात कही, ठीक है, नबी ने जो बात कही। नहीं, इस तरह ना लिखो ना, जब एक लाइन मैं बोलूंगी तब लिखना। अभी तो मैं ऐसे टूटी टूटी बात कर रही हूँ, जब मैं एक फाइनल स्टेटमेंट दूंगी आप तब लिखना, ठीक है। ओके, आप बात करके फिर एक फाइनल स्टेटमेंट देना, मैं सुन रहा हूँ। हमारे 5,700 लोग सुन रहे हैं जी। ओके, अच्छा, आपने कहा नबी तो जस्ट वही कहते थे, आपने भी ये बात कही, नबी तो जस्ट वही कहते थे, बोला आपने या नहीं बोला? ये आप भी अपना भी लिख दो इधर लाइन। आप बोलते जाए, उसके बाद फिर वो फाइनल स्टेटमेंट देना, हम लोग सुन रहे हैं। नो, आप अपना भी लिखो। आपने बोला नबी तो जस्ट वही कहते थे, ये बात आप मानोगे? एग्री कर रहे हो आप? कुरान क्या आपने कहता है, बोला? कुरान कहता है। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि वो जस्ट वही कहते थे, आम इंसान थे। नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। नहीं भाई, उन्होंने जब जिंदगी गुजारी, खाना खाया, खाना खाया, शादियां की, जो भी अपनी मतलब मैरिड लाइफ गुजारी, एक बाप बन गए, उनकी बेटियां हुई, तो उस चीज में तो वही नहीं आके कहती थी ना कि जी हर चीज में तो, अब खाना खाने से पहले तो वही नहीं आती थी कि आप ये खा रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, जो उनकी बातें, उसको हम सुन्नत भी कहते हैं। तो सुन्नत अलग चीज हो गई, वही अलग चीज हो गई, ठीक है। अब ये जो आप बात कर रहे हो कि ब्लैक सीड जो है उसमें तमाम बीमारियों का इलाज है, ये वही नहीं है। पहले तो ये आप कंफर्म कर लो, ये वही नहीं है। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो आपने कहा कि वो जस्ट वही कहते थे, वो जस्ट वही नहीं कहते थे, उन्होंने एक लंबी जिंदगी माशाल्लाह से गुजारी है, तो उसमें सिर्फ वही के अल्फाज तो नहीं बोले ना, अपनी जिंदगी गुजारी है। क्योंकि देखिए, नबी जो थे या तमाम अंबिया, सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, हमारा अकीदा 1,24,000 अंबिया पर है। तो वो तमाम अंबिया जो थे वो इंसान थे, उनको खुदा का दर्जा देना, उन्हें रब मानना। हम तो वो नात भी नहीं पढ़ते जिसमें ये आ रहा हो कि नबी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, नबी के दर से मिलेगा लेकिन रब देगा। मैं तो वो नात नहीं पढ़ती, हम तो इस चीज पे अकीदा नहीं रखते। जो तौहीद है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, सुन्नत अलग है, नबी अलग है। नबी को खुदा मानना, मैंने नबी को कभी खुदा नहीं कहा, ना मैं ये आपसे कह रही हूँ कि आप बोलो कि नबी की बात होगी खुदा की बात। नबी थे तो आफ्टर ऑल इंसान थे या नहीं थे? ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट है कि नबी आफ्टर ऑल एक इंसान थे, नबी को खुदा का दर्जा ना दिया जाए। ये लिख लो आप। क्या लिखूं?
एक मिनट। नबी एक इंसान थे, तमाम अंबिया जो उतरे वो इंसान थे, खुदा नहीं थे। नबी एक लेकिन आप इंसान इतनी थे, देर देर में लिखोगे, मेरे पास टाइम खुदा कम है। नहीं थे। अरे रुको, नबी इंसान थे, हम्म, खुदा नहीं थे। तो और नबी ने, मेरा अकीदा तौहीद अलग है। आप लिखो, मेरा अकीदा तौहीद अलग है, रब की जात एक ही है, रब एक है। ओके, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अपना पूरा अकीदा यहाँ बयान नहीं कर सकती क्योंकि फिर मसले मसाइल हो जाएगा। आई नो दैट। अच्छा मुझे बताओ, आपने कहा नबी एक इंसान थे, खुदा नहीं थे, तो नबी ने जो ये बात कही थी जी, ब्लैक सीड वाली। कलौंजी के बारे में, ये सच्ची बात कही थी इस पे मैं आती हूँ, पहले आपकी मैंने या बात झूठी क्लियर बात कर कही? दी कि मैं हाँ हाँ ठीक, देखो हमको ही मालूम है नबी खुदा नहीं है। मेरा, मैं क्योंकि है आप ना मानते हो? फटाफट डिस्कशन को, ओके बिल्कुल मैं ओके मानता ओके। हूँ। और मैं बिल्कुल इस डिस्कशन को खत्म करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी, इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जो नबी इंसान थे, खुदा नहीं थे। अच्छा तो नबी ने अच्छा, जो ये बात कही सुनो थी, तो सही है, अब सुनो तो सही। आप सुन रहा हूँ, डिस्कशन बोलो। जल्दी खत्म करना चाह रहे हो तो लेट मी नो कि आप कितने मिनट्स में खत्म करना चाह रहे हो। मैं उतने मिनट में अपनी नहीं बात नहीं, ये उसमें मोमिना, मैं ब्लेस करती हूँ। आपने नेक्स्ट मुझे कॉलर लेना है कोई, तो आप ले सकते हैं ब्लेस जी। मोमिना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे बताओ ओके, कि नबी ने जो ये बात कही थी कलौंजी के मैं बारे में, आती हूँ, ये मैं आ सच्ची रही बात कही हूँ थी या तो झूठी? बोलो। मैं आ रही हूँ, मैं मैं आ रही हूँ, आप सुनने तो सही। देखें, आपने ब्लैक सीड वाली बात कर दी अब, ठीक है। ये आपने कहा ये सही हदीस है, ठीक है, आपने कहा। और ये अ, उस पर है, हजरत अबू हुरैरा से रवायत। आपने भी कहा, नहीं कहा? हेलो, हाँ हाँ, क्या? आपने कहा ये हजरत अबू हुरैरा से रवायत है। हाँ, तो अच्छा, सुन लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, अब यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स मैं अपना जो है मुसलमान, आप एक्स मुस्लिम हो, तो मैं अपना अकीदा वर्ड्स में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे दूँ। हजरत, मैं इस हदीस को ना गलत कह रही हूँ, ना मैं इस हदीस को सही कह रही हूँ, ठीक क्या है। कह रही हो फिर? जब सुने, जब हमारे जो खलीफा गुजरे हैं, 4 गुजरे हैं ना, 4 हम्म खलीफा गुजरे हैं ना, हम्म। तो आप ये बताओ कि जो 4 खलीफा थे वो नबी के ज्यादा करीब रहे या हजरत अबू हुरैरा करीब रह लिए? मतलब अबू हुरैरा झूठा है? नहीं, मैं आपसे पहले सवाल कर रही हूँ ना। नहीं नहीं, मेरे से नबी सवाल ने, नहीं करना है क्योंकि तुम्हारे, सुनो, अच्छा लेट मी यार ब्लेस मोमिना, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बहुत मौका दिया। मैं जलेबी बनाने का अभी मौका नहीं दे सकता हूँ क्योंकि लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। आप ये कहना चाह रही है कि जो 4 खलीफा से जो बात आएगी मैं उसको मानूंगी, बाकी साहबा की नहीं मानूंगी। तो अगर सिर्फ 4 खलीफा के की बात अगर मानोगे तो इस्लाम का वो 10% भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हदीसें है वो 4 खलीफा से बहुत कम आई है, बहुत मतलब बहुत कम आई है। मैक्सिमम हदीसें आपको अबू हुरैरा से मिली हुई है, बुखारी में तो मैक्सिमम हदीस अबू अबू हुरैरा से मिलेगी आपको। उसके बाद आयशा से हदीस है, उसके बाद बाकी साहबा से हदीस है, अनस बिन मालिक से अपना है, क्या कहते हैं उसको, अबू हुरैरा है, आयशा है और फलाना जितने भी बाकी साहबी है, इब्ने अब्बास है, अब्दुल्ला बिन उमर है, इन लोगों से हदीसें मिली हुई है। तो आपका इस्लाम बचेगा ही नहीं। प्लस फिर आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं अबू हुरैरा की हदीस इस वजह से नहीं मानूंगी क्योंकि अबू हुरैरा इज नॉट अ, क्या कहते हो यार उस वो बंदे को जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट वर्दी बंदा नहीं है, या आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, आपको ये कहना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप यहां वहां नहीं भाग सकती, मेरा अकीदा ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। जो सवाल है कि आप अबू हुरैरा की हदीस को क्यों नहीं मानती, वो आपने बताना पड़ेगा कि यू डोंट फाइंड अबू हुरैरा टू बी अ वैलिड पर्सन, टू बी एन ऑथेंटिक पर्सन, ठीक है। तो ये आप जल्दी पहले कंफर्म करें।
बोलूं? बोलो कि अबू हुरैरा की बात मैं क्यों नहीं लोगी आप? और सिर्फ अबू हुरैरा नहीं है, बाकी लोग भी इसको इसीलिए करते हैं। हाँ, इसका जवाब दे दिया। नबी की जितनी भी हदीसें हैं उनमें से एक हदीस आपने सुनी होगी कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ओके। तो जब नबी ने हमें कुछ चीजें बता दी, देखिए मैं मतलब आप मौला बाकी अली की बात साहबियों की की, नहीं मानेगी? मानूंगी, मैं खलीफा की मानूंगी, चारों की मानूंगी, मैं हजरत आयशा क्या की भी आप मानूंगी, बाकी मैं हजरत क्या आप मैं क्या यार सुन लो ब्लेस मोमिना, क्या आप बाकी सहाबियों की जो खलीफा नहीं है, जो उनकी बीवियों में से नहीं है, क्या आप उनकी नहीं मानोगी? उनकी हदीस मेरे लिए, उनकी मैं मतलब इस सिचुएशन में मान लूंगी कि उस पे मुझे, उस टॉपिक पे मुझे, या उस जगह पे मुझे बस दीन में ऐसी हो कि कोई कुरान में बात ना हो, कहीं भी ना हो, तो मैं मान लूंगी। नहीं नहीं, वो उसकी बुनियाद क्या है वो आपने कहना पड़ेगा ना, कि अबू हुरैरा और बाकी साहबी जो है मेरे नजदीक दे आर नॉट वैलिड, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल, सो आई विल नॉट लिसन टू देम। ये आपको बताना पड़ेगा। देखो मैंने कहा, मैं चारों खलीफा, उनसे तो करीब कोई रहा नहीं ना। ये हम लोग सुन चुके हैं कि आप चार खलीफा उनकी बीवियों की मानेंगे। मेरा सवाल इस पे नहीं है, मेरा उनकी सवाल इस पे बीवियों है नहीं, कि उनकी बीवी हजरत हाँ, आयशा, अच्छा, बाकी नॉट बीवियों की बीवियों नहीं में। मानोगी? मैंने कहा मैं उनसे प्रेफरेंस इन लोगों को दूंगी, ओके। तो 5 लोग। या तो अगर प्रेफरेंस का बात है, सुनो मेरी बात, अब इसको अच्छे से समझना अगर हम्म, थोड़ी भी अक्ल है। अगर प्रेफरेंस की हम्म, बात है तो प्रेफरेंस कब होता है कि अबू हुरैरा एक बात कह रहा है और अली एक बात कर रहा है। अबू हुरैरा कह रहा है कि यार कलौंजी में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कलौंजी में सारी बीमारियों की इलाज है सिवाय साम के। साम क्या है? मौत है। अली कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि कलौंजी नहीं, धनिये के पाउडर में, धनिये के बुक्के में सारी चीज का इलाज है। अब क्या हो गया? अबू हुरैरा एक बात बता रहा है, अली एक बात बता रहा है। तो अब यहां पे आप कह सकती है कि मैं अबू हुरैरा को प्रेफरेंस नहीं दूंगी, बल्कि मैं अली को प्रेफरेंस दूंगी। मैं धनिया के पाउडर में सारी बीमारियों का इलाज मानूंगी क्योंकि अली ने बताया हुआ है। तो यहां पे या तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अली ने इस बात का इनकार करके कौन सी चीज के बारे में दूसरा बताया है, ताकि आप उसको प्रेफरेंस दे सको। जी। चलो मैं ये मैं सर्च करके आऊंगी इसके बारे में, हजरत अली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैं आपको बता दूंगी। ये मतलब अभी आपके पास इस आपके पास इसका जवाब नहीं है? हाँ, ब्लैक सीड वाली बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको सिंपल बात की है कि मैं हजरत अबू हुरैरा को सहाबी मानती हूँ, लेकिन मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगी। लो भाई लो, दो रन टाइम पे मैंने विकेट गिराई है यॉर्कर मार के। इससे पहले एमएमए, वो भी, उसकी भी विकेट गिराई, हाथ उठा लिया उसने 2 टॉपिक से। अब ब्लेस मोमिना भी अपना हाथ उठा रही है ये कह के कि भाई मैं इसके बारे में जाके पता करके आऊंगी कि अली ने कुछ कहा है या नहीं कहा है। तो दोस्तों, एक गुलाब जो है फिर से साहिल डिजर्व करता है। आप बराए मेहरबानी एक गुलाब भेज दे मेरे लिए फिर से। थैंक यू सो मच। यस, गुलाब भेज दे यार प्लीज, रन टाइम पे। यस, रन टाइम पे इनके साहबा भी जाके रेप करते थे। अपन रेप नहीं करते रन टाइम पे, अपन जो है ना विकेट गिराते हैं, हैट्रिक मारते। लो, ओ हो, ओए होए, ओए होए, आए हाय, आए हाय, ये लीजिए, आए हाय, क्या बात है। अरे ब्लेस मोबिला भी गायब हो गई। मैदान छोड़ के चली गई ब्लेस मोबिला। ओए होए, आए हाय, आए हाय, लेकिन ओए सही होए। ये ब्लैक मोमिना यार, इतना जल्दी हथियार डाल दे, ये तो पॉसिबल नहीं था। जिद्दी नहीं थी। था, लेकिन अब साहिल के सामने आई है ना। मेरे को सीधी सी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप बहानेबाजी करके आप भाग नहीं सकते हो। आप कोई भी चीज को ऐसी अपने मर्जी से रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको फिर उसका रीजन बताना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ वैलिड रीजन, और इसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था कि वो क्यों। अच्छा, जो रीजन बताई फिर उसके हिसाब से भी मैंने उसकी पकड़ की कि फिर अली का कॉल बता दो।
ताकि तुम अली के कॉल को प्रेफरेंस दो। लेकिन अगर अली का कॉल ही नहीं है ऐसा कुछ इसको अबू हुरैरा की बात काटने को, तो आपको फिर अबू हुरैरा की बात मानना पड़ेगा, ही वॉज ए सहाबी। और अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैं किसी भी सहाबी की बात नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 खलीफा की मानूंगी, फिर तो आपका इस्लामी खत्म, आपकी नमाज खत्म। क्योंकि आपको नमाज का तरीका भी आपको जो है ना वो 4 खलीफा से पूरा मुकम्मल तरीका आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो अब इनकी मजबूरी है बेचारों की, इनको भागना पड़ता है टॉपिक से, क्या कर सकते हैं। ये क्या करते, दूसरी जगह जाके जलेबी बना के भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे चलती नहीं है जलेबी, अपन उनका टेटुआ दबा देते हैं। तो क्या किया जाए, बेचारों का हाल है। छोड़ो, कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर विल मूव टू द नेक्स्ट कॉलर। ब्लैक पिंक भाई कहते हैं हुरे रा मैं तो जवा अन हो गई मौला, क्या बात। नेचर साहब कहते हैं कहां से आता है इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस, स्लेवरी, हेट, पीडोफिलिया, ये सब को कैसे अनदेखा करके अंधों जैसे नबी नबी करते हैं। सर क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं, इस वजह से। नीरज गौतम गुलाब काफी आ गए, साहिल भाई गुलकंद बना लो, क्या बात है, बचपन में खाते थे यार गुलकंद, मजा आता था मीठे पान में। अंब का नहीं पता कहते हैं इज लेम is one of the most responsible religions in the world. Every time there is a terror attack, they take responsibility. क्या बात। राघोजा भाई की भी एंट्री कहते हैं एफजीएम खतना एंड महरम बनवाने का तरीका नवा 38। थैंक यू। नाखून से खतना भाई की एंट्री हो चुकी है, कहते साहिल को इतनी खामोशी से सुनते मैंने पहले कभी नहीं देखा, कोई चक्कर तो नहीं जिसका मुझे पता ना। नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। मदनलाल शर्मा, अच्छी मेडिसिन उपलब्ध है तो डॉक्टर के पास जाने वाला मेंटल ही होगा। और मैं पहले ही बता दिया था कि ये हम सबसे हट के जवाब देगी मोमिना, और उसने वही दिया। गैलियर भाई थैंक यू सो मच, कहते हैं धूप खरी ऊपर से जब चमके, प्यास लगे मन में जब दमके, तभी कहीं से ठेला आए, रसवाला दिमागी अपंग पेश किया जाए। क्या बात है सर, आज तो देखिए कितने दिमागी अपंग आ रहे हैं। नाकुंज खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच। द ग्रेट मराठा कहते हैं अफगान औरत लेफ्ट टू डाई इन अर्थक्वेक बिकॉज नॉन महरम नॉट अलाउड टू टच देम इवन दे आर अलाइव एंड इंजर्ड, व्हाट इज शेम ऑन। हाँ, ये मैंने न्यूज आर्टिकल्स मेरे सामने आए थे, तो न्यूज चैनल में भी आया था, मैंने देखा न्यूज आर्टिकल में। तो यार ये देखो, ये दिमागी अपंगता इसी को कहते हैं। इनको मैं अगर दिमागी अपंग कहता हूं तो उसकी सॉलिड बुनियाद है, ऐसी नहीं कहता हूं मैं। इंडियन आर्मी थैंक यू सो मच। बाइट्स ब्लेड कहते हैं साहिल भाई रेड जूस ऑर्डर्ड 5 सैंपल रिसेंटली। यार दोस्तों, रेड जूस जितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं अभी फिलहाल ऑर्डर ना करें, क्योंकि रेड जूस आउट ऑफ स्टॉक है एज ऑफ नाउ। आज मुझे सुन रहे हैं आप, और रेड जूस आउट ऑफ स्टॉक है। 10-15 दिन के अंदर जो है ना रेड जूस फिर से अवेलेबल हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। बल्कि मैं आपको बताता हूं कि एक और परफ्यूम जो है वो इतना धमाल मचा रहा है जिसकी हद नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये 1 मिनट दीजिएगा मुझे। और उसके बाद फिर हम कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि एक ऐसा परफ्यूम है जो इतना धमाल मचाए हुए है, और आप में से किसी ने अगर अभी तक इस परफ्यूम को ऑर्डर नहीं किया है, भाई आप जिंदगी की एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज मिस कर रहे हैं, बिलीव मी। ये देखिए, ये एक रिव्यू दिखाऊंगा आपको, फिर बाकी रिव्यू जो है परफ्यूम्स के वो एडम साहब आते हैं तो उसके बाद दिखाऊंगा मैं, क्योंकि एडम साहब से भी सुनने अच्छा लगता है। ये देखिए, I know red juice is the most sexy perfume you can ever wear it, बट ये भी एक ऐसा परफ्यूम है जो आपको कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाएगा। ये देखिए, ये कहती है आई गिफ्टेड इररेसिस्टिबल टू माई हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे जस्ट 2 days ago। ठीक है, ही लव्ड इट। You have created the most amazing, literally irresistible perfume. My husband got so many compliments. I myself could not resist myself.
I use it today and it smells heaven. I am getting compliments since morning from my colleagues. फिर मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट, हाउ अबाउट, क्योंकि इन्होंने इरेजिस्टिबल और सुपर डिलीशियस ये दोनों इन्होंने मंगाया था और इन्होंने फीडबैक पहले सिर्फ इरेजिस्टिबल का दिया, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई सुपर डिलीशियस कैसा लगा, तो ये कहते इट लीव्स स्टेन बट द स्मेल इज सो गुड। ये कह रहे कि थोड़ा दाग आता है लगाने से, तो मैंने इनको उसका सोल्यूशन दिया, थोड़ा दूर से स्प्रे करोगे तो स्टेन नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम दूसरे फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई करना। तो लिखती है श्योर, जल्दी ही ऑर्डर करेंगे बाकी भी। तो भाई ये इट्स नाम के हिसाब से ये अपने नाम को जस्टिफाई करता है, इरेजिस्टिबल, एंड यू नो इफ यू wear it you will get lots of compliments. It's seriously irresistible. तो मेरे दोस्तों प्यारों और जितने दोस्त हैं आप मुझे सुन रहे हैं अभी, आप लोगों में से किसी ने अगर इरेजिस्टिबल साहिलिज्म परफ्यूम का ट्राई नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल देरी ना करे, फटक से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे 8655181026 और इरेजिस्टिबल अभी का भी ऑर्डर करे। प्लस अगर किसी ने उछलता पानी ट्राई नहीं किया है, जिसका बजट ज्यादा नहीं है, वो उछलता पानी, मैं हमेशा कहता हूँ उछलता पानी इट्स वन ऑफ द बेस्ट, एंड यू नो बजट के हिसाब से आपको हो भी जाएगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम यू नो उछलता पानी एज वेल जब आप उछलता पानी लगाओगे। तो इरेजिस्टिबल उछलता पानी और रेड जूस इज माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, लेकिन वो अभी स्टॉक में नहीं है, 10 दिन के बाद जो है ना वो स्टॉक में आ जाएगा एंड देन यू कैन यू नो स्टार्ट ऑर्डरिंग रेड जूस। बाइट्स प्लेट कहते हैं सर माय रिव्यू फर्स्ट, ये अपना बता रहे हैं कि इनको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। फर्स्ट रेड जूस, आई टोटली एग्री विथ यू। फिर बाइट्स प्लेट का सेकंड मोस्ट फेवरेट जो है एडम्स लीक है। यस, जिन लोगों को सिट्रस फ्रेग्रेंस पसंद है वो दे कैन गो फॉर एडम्स लीक। थर्ड इरेजिस्टिबल, फिर रेड जूस इज मोस्ट लास्ट लॉन्गी। इनफैक्ट मैं कहूंगा इरेजिस्टिबल इज यू नो वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बट यस रेड जूस इज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग। थैंक यू सो मच बाइट्स ब्लेड भाई फॉर द रिव्यू। मैं हमेशा फालतू का बिकट टेंशन लेता हूँ ढव की ढके लके। अरे थैंक यू सर। ए भाई मैं तो फटे हाल गरीब हूँ, फलादा खा के सेभादा खा के। थैंक यू। मैं फुल अमीर हूँ, मेरे को कोई फिक्र नहीं गुलदस्ता तोड़ के। थैंक यू सर। प्यारे भाई कहते हैं एमएमए ब्लास्फेमी की, साहिल क्या की एमएमए वो पता नहीं, साहिल स्लाफ पे बात करेगा, एमएमए उसका ज्ञान नहीं। साहिल बोल तुझे नहीं पता एमएमए, तू सनातनी है। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ देम। प्रवीण कुमार कहते हैं पेशेंस लेवल के को सलाम, कुरान फॉलोअर्स को क्या बोले। सर पेशेंस रखना पड़ता है। गुज्जू गुजराती मुस्तफा नाम से साइमा है उसको अनब्लॉक करो बोल रही। यार मुस्तफा नाम से कोई अमित किसी को ब्लॉक किया हुआ है क्या? मुस्तफा नाम से हम किसी को क्यों ब्लॉक करेंगे? क्योंकि मुस्तफा तो मोमिन नेम है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलर यार, फिर बाद में ये लेते हैं। पक्का मुस्लिम यार, आप तो एक्स मुस्लिम है ना? पक्का मुस्लिम भाई। मुस्तफा साइमा है, कौन सी साइमा यार? अच्छा वो जो लास्ट टाइम आई थी, सिर्फ एक ही बार आई है, उस दिन तो चली गई थी, ब्लॉक कहां से हो जाएगी यार? साइमा तुम किसकी बात कर रहे हो? लाइव चैट की बात कर रहे हो या फिर स्ट्रीम यार्ड की बात कर रहे हो? और ये कोई और एक साइमा है, साइमा नूर। प्लीज रिप्लाई, आई विजिटेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हिच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज इट? साइमा नूर ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है और यहाँ पे हम इस्लाम की वो बातें बताते हैं जो आपके उलमा आप लोगों को नहीं बताते। तो अगर आप नई आई हुई हैं, जिस भाई ने भी आपको या जिस फ्रेंड ने भी आपको सजेस्ट किया है, सबसे पहली बात उनको सैल्यूट। और हमारा चैनल आप जो है ना थोड़ा दिन देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल पे हम क्या बातें बताते हैं, और जितनी बातें बताते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा साइमा नूर जी, ठीक है? और दूसरी साइमा, अगर आप स्ट्रीम यार्ड पे जुड़ना चाहती है तो बराए मेहरबानी जुड़ जाए, आप जो है वो ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, ठीक है यार? मैंने किसी को ब्लॉक ही नहीं किया है, क्रिकेट विद रुद्राक्ष मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है। मोस्टली जो है वो अमित
StreamYard पे ब्लॉक करता है, वो भी उनको ब्लॉक करता है जो नॉन मोमिन आईडी से आते हैं। नहीं साइमा तो एक ही बार आई है, उसके बाद में आई नहीं, ब्लॉक होगी कहाँ से, झूठ बोल रही है। अगर लाइव ब्लॉक की चैट पे बात ब्लॉक करें, हुई होगी, लाइव हाँ चैट लाइव पे। में अगर हुआ तो बात अलग है। ओके, हाँ भाई, पक्का मुस्लिम। पक्का मुस्लिम। पक्का की स्पेलिंग देखो इसकी। एक्स मुस्लिम है भाई ये। हम्म, क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार? पक्का मुस्लिम, नल्ला जल्दी मुस्लिम। बोलो यार। पक्का मुस्लिम। चलो इसको निकाल देते, खान साहब को लेते। जी खान भाई। ये चंगेज खान की फोटो। हाँ भाई हेलो खान, हेलो मोमिन है आप? यस सर आपका जो नाम दिखा रहा है ओरिजिनल हमें, वो तो नॉन मोमिन वाला है। या मैं कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियनिटी से कभी इस्लाम कन्वर्ट में हुए? रिसेंटली हाउ रिसेंट? couple of months हाँ जी। कपल अगर पूछना है क्यों कन्वर्ट हुआ मैं बता सकता हूँ। नहीं नहीं, क्यों कन्वर्ट हुआ वो अभी नहीं पूछेंगे, कपल ऑफ मंथ्स। ओके, सो यस नमाज पढ़ना सीखी आपने? नहीं मुझे सूरह फातिहा आती है और कुल सूरह ला कुल फातिहा तो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। या गो अहेड। नहीं नहीं, सूरह फातिहा तो नॉन मोमिन लोग को भी आती है। आप या चार मैं कपल ऑफ मंथ्स रिसेंटली कन्वर्ट हुआ लाइक आई सेड। या कन्वर्ट होके नमाज नहीं पढ़ते हो? अभी सीख रहा हूँ मैं असल में फिलॉसफी की वजह से कन्वर्ट हुआ हूँ। आपने कंस्टेंसी अच्छा एक मिनट रुकना। कंटिजेंसी की अच्छा आर्गुमेंट। या खान साहब थोड़ा वेट करना है, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आपसे बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा। बल्कि ओके मैं आपको ऐसे शख्स को दूंगा, है ना, मतलब आप समझिए कि आप बड़े नसीब वाले हैं कि एडम साहब आपसे बात करना सामने से चाह रहे। नो नो यू नॉट आर एडम वेरी सिकाच। मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं वो काफी लाइक डिसरिस्पेक्टफुल ये तो और गलत बात है ना सर, सर गलत मैंने बात, मैंने देखा गलत आपसे बात। आपसे बात करना था क्योंकि सर डर आपने रहे, पहले एक सर डर एक रहे, एक इशू रखा सर था डर रहे, कि नहीं सर नहीं डर नहीं रहे, देखो हम सर डर रहे अगर हैं, अगर लड़ाई झगड़ा करना नो 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 सर ओके गो डर रहे। अहेड कम साहिल ये मोमिन तो हो नहीं सकता यार। नहीं नहीं, वो चंगेज ठीक है खान अभी या एडम हलाकू खान साहब। की फोटो लगा रखा है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, गाजर मूली की तरह उसकी फोटो लगा के बैठा इधर मुसलमान बन के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमारे हमारे जो उस्ताद है हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, उन्होंने जब कह दिया कि कीप हिम आई एम कमिंग, सो आई हैव नो चॉइस। देखो सूरह अहज़ाब में कुरान में अल्लाह कहता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तो अब किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये बिल्कुल उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उस फैसले में वो अपनी कोई बात रख दे, है ना। तो ये मुसलमानों के लिए, और हमारे लिए क्या है कि एडम साहब ने कह दिया कि कीप हिम आई एम कमिंग। अब हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि हम भाई को जो है ना वो हटा दे, भगा दे। ठीक है खान साहब, थोड़ा रुकिए आप, एडम साहब को आने ओके का हम इंतजार करते हैं। मैं आबिद हुसैन साहब से बात कर लेता हूँ। कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट।